हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का टॉपिक सक्रियता श्रेणी लेकर आए हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें कि जो सक्रियता श्रेणी है, आप जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा ये यूज होने वाला है। और हमको केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आता, रासायनिक अभिक्रिया समझ में नहीं आती है कि कौन कहाँ विस्थापित हो गया, कब कौन विस्थापित हो करेगा और कब किस सिचुएशन में विस्थापित करेगा। तो आज के इस वीडियो में ये चीज़ देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर है धातु, सारा धातु है एक हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, और बाकी संकेत में जो सबका संकेत लिखे हुए हैं। और सक्रियता यानी कौन ज्यादा एक्टिव है, यानी देखिए पहले मोटा है, उसके बाद धीरे 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 कम होते होते नीचे चला आया, यानी सबसे कम सोना है, सबसे अधिक पोटेशियम है। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे कि आखिर सक्रियता श्रेणी होता क्या है। देखिए, सक्रिय यानी सक्रियता का कहो एक्टिविटी, यानी कौन ज्यादा क्या है, मेटल एक्टिव है, कौन ज्यादा सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी क्रियाशील धातु, यानी सबसे ज्यादा क्रिया किसी के साथ। अगर मान लीजिए आप जैसे देखते हैं कि अगर हम तांबा को छोड़ देते हैं तो हवा के साथ रिएक्शन करके वो थोड़ा सा काला पड़ जाता है, ठीक है, वो काला पड़ जाता है। तो आखिर रिएक्शन किया ना, आखिर तो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने की तरह। तो वैसे ही कौन ज्यादा एक्टिव है, अगर हम सोना ये सब पोटेशियम एक नंबर पे है, अगर हाथ में ले ले तो ये इतना ना एक्टिव होता है, ये इतना ना एक्टिव होता है कि इसे आपको पता होना चाहिए कि इसे तेल में डुबो के रखा जाता है, ठीक है। आप वर्ग 1 के तत्व, वर्ग के 2 के तत्व, ये सब आप याद किए होंगे, ठीक है। अगर नहीं याद किए हो तो कमेंट कीजिएगा, एक बार वीडियो बना देंगे उस पर, ठीक है। अब देखिए कि हमारा जो धातु में सबसे ज्यादा एक्टिव है पोटेशियम, दूसरे नंबर पे कैल्शियम, तीसरे नंबर पे सोडियम, चौथे नंबर पे मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, बीच में हाइड्रोजन है। क्योंकि हम जो निकालते हैं ना, हम सक्रियता श्रेणी क्यों सबसे ज्यादा, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, पढ़ने की जरूरत इसलिए है जो केमिकल रिएक्शन हम करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन बनाते हैं कि कौन किसको विस्थापित करता है, तो जो ज्यादा ताकतवर होता है वो अपने से कमजोर धातु को विस्थापित कर देता है, यानी अपने उस स्थान से हटा देता है, अपने बैठ जाता है। तो क्रियाशील का मतलब ये हुआ कि कोई ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है और कम ताकतवर व्यक्ति को अपने वहां से उस सीट पर से हटा के अपने सीट पर बैठ जाएगा। तो ये देखिए, एक हाइड्रोजन है, हम लोग जो हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम जब अम्ल निकालते हैं तो अम्ल, ये पीएच वैल्यू देखते हैं ना, पीएच वैल्यू देखते हैं, यानी ये पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसलिए है वो उसका अम्ल से अभिक्रिया ये सब नहीं करता है, जब ऑक्सीकरक रहता है तब करता है। तो थोड़ा सा एक बार देखिएगा। देखिए, हमारा जो सबसे अधिक अगर क्रियाशील धातु है तो कोई है पोटेशियम। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा क्रियाशील धातु है। तो आपका अगर 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो एक नंबर में ये आपका पोटेशियम ऑप्शन में रहता है, ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, यानी आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाओगे ये आपका कम सक्रियता यानी कम एक्टिव होगा। आपसे देखिए, ये जो होता है ना, ये आपको किसी भी हाल में याद रखना पड़ेगा। अगर आप ये याद कर लेते हैं, आप अगर याद रखते हैं तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला है पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी और सोना। सबका पोटेशियम के, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn और लोहा Fe, टीन Sn और लेड Pb और आपका हाइड्रोजन H, तांबा Cu, पारा Hg और चांदी Ag, सोना Au। अब देखो ये क्या है, सबसे ज्यादा देखो ये मोटा है, यानी सबसे ज्यादा पोटेशियम एक्टिव है, यानी अधिक क्रियाशील है। उसके बाद कैल्शियम, यानी सबसे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर, ये सीरियल वाइज सजाया गया है, ये सीरियल वाइज है। आपको ये देखिए, अब चार को दे देगा,
4 को बीच में से कोई उठा के दे देगा, ठीक है। और पूछा जाएगा कि आपको बताइए कि इन निम्न में से कौन सा क्रियाशील धातु है। तो आप जब सीरियल वाइज में याद करेंगे तभी तो मार पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आपको ये बहुत जरूरी है याद करना। और पूछा जाएगा सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे वाला कौन धातु है, तो ये है सोना, ठीक है। ये भी ऑप्शन में हो सकता है लेड, ठीक है। अब देखो, अब आखिर ये आपको ये देखिए एक ऐसे याद करने का तरीका हो सकता है कि काशी के से काशी, ठीक है, दोनों से काशी हो जाएगा, नाथ काशीनाथ का माली, काशीनाथ, पहले आ जाइए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। कौन है जी आगे आओ, ये तरीका याद करने के लिए हो सकता है, ठीक है। तो आप जैसे भी आपको है, लेकिन किसी भी हाल में इसको याद करना है। अब देखो इसका आखिर इसका ये जो है इसका थोड़ा प्रभाव आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये हमने एग्जाम्पल भी ले रखा है कि साथ में इसका आखिर जरूरत क्या है। ऐसे अभिक्रिया आपको मिल रहा होगा, आपको एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है, जो भी हो, 12th का बोर्ड का एग्जाम हो या 10th का बोर्ड का एग्जाम हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जहां केमिस्ट्री आता है, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया आप लोग फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर में पढ़े होंगे ये सब केमिकल, ठीक है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया यानी इसी को द्वि विस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उभय विस्थापन, उभय मतलब क्या होता है, दोनों। एक होता है ना उभयचर, मतलब दोनों जल में भी रहेगा स्थल में भी रहेगा, तो उसे उभयचर कहा जाता है, ठीक है। एम्फीबियन की इंग्लिश में कहा जाता है, तो ये उभयचर, ठीक है। अब ध्यान देना, लोहा और कॉपर, बाकी हमको किसी से मतलब नहीं है यहाँ पर, लोहा और कॉपर। अब देखो कि लोहा कहाँ है, लोहा यहां पर है, और कॉपर कहाँ है, कॉपर यहां पर है। लोहा यहां पर और कॉपर यहां पर है। आप ध्यान देना। तो आप बताओ, हम बोले हैं कि जो ऊपर रहेगा वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, यानी ऊपर से देखो ये इस तरीका से देख सको तो धीरे धीरे घटते आ रहा है, यानी ऊपर वाला ज्यादा है और नीचे नीचे कम होता गया है। देखो अगर देखें लोहा और यहां देखें तांबा, तो आप खुद देखो कि लोहा सबसे ऊपर है, लोहा ऊपर है, तांबा से ऊपर है, यानी तांबा नीचे है। यानी आप देखो लोहा का यहां पे लोहा जो है मतलब ऊपर है, तो मोटापा आप देख लीजिए, लोहा ऊपर है तो अधिक क्रियाशील होगा, अगर तांबा नीचे है तो कम क्रियाशील होगा। तो इस प्रकार ज्यादा वाला ज्यादा क्रियाशील यानी ज्यादा एक्टिव यानी ज्यादा ताकत वाला क्या होगा, अपना से कम ताकत वाले को मार के भगाएगा, यानी स्थान आप क्या करेगा, चेंज करवाएगा, यानी वहां स्थान छोड़ा देगा। तो आप देखो ये है लोहा, ये है लोहा, ये ज्यादा ताकतवर है, और ये तांबा ये कम ताकतवर है, ठीक है। तो अब देखो जब रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, लोहा ज्यादा ताकतवर है तो मतलब कम ताकतवर को भगाएगा, यानी Cu कम ताकतवर है तो Cu निकल के बाहर चले गए, यानी भाई साहब ये बाहर हो गए, ठीक है। और ये क्या होगा, जो कॉपर Cu का स्थान था यानी कॉपर का स्थान था, ये लोहा ने पकड़ लिया। यानी देखो यहां पर Fe अलग था लेकिन इसके पास ताकत ज्यादा था, तो ये क्या हुआ, ये साथ में बैठ गया, और जो कमजोर था जिसके पास ताकत कम था वो चला गया बाहर साइड में। तो ये है सक्रियता श्रेणी का कमाल। अब थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल देख ले, ठीक है। दूसरा एग्जांपल द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें देखो एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एक एक का चेंज करना होगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब एक एक को चेंज करना है, और द्वि विस्थापन अभिक्रिया मतलब दोनों को अदला बदली कर देना है, यानी एक दूसरे को स्थान चेंज कर देना है, ठीक है। अब देखो यहां पे है सोडियम, यहां पर है सोडियम, यहां है सिल्वर। तो आप थोड़ा सा जरा देखो तो सोडियम कहां है, सोडियम यहां पर है, सोडियम यहां पर है, ध्यान देना। और आपका सिल्वर यानी चांदी कहां पर है, चांदी यहां पर है। देखो आप ध्यान से देखना, ये क्या है, ये नीचे वाला श्रेणी यानी कम ताकतवर है, और ये ज्यादा, ये ऊपर है तो ज्यादा ताकतवर है। तो ये क्या होगा, सोडियम क्या होगा, ये चांदी को मार के भगाएगा, यानी क्या होगा, सोडियम यहां से यहां निकल के और चांदी को भगाएगा और चांदी के जगह पर ये बैठ जाएगा। तो क्या होगा, Na जब Ag निकल गया, Na जब जाके बैठेगा तो Na NO3 बनेगा,
सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है इसे, सोडियम नाइट्रेट। अब देखो Ag यहां से निकल गया तो Ag जाके कहां बैठेगा, कहेगा कि तुम हमारे जगह पर आए हो तो हम तुम्हारे जगह पर जा रहे हैं, यानी ये क्या होगा, ये Ag उठ के आ जाएगा Cl के साइड में बढ़ जाएगा, यानी सिल्वर क्लोराइड AgCl बनेगा। ठीक है, यहां पर ठीक उसी प्रकार हुआ था कि अब देखो यहां तक कुछ नहीं था तो ये भाई साहब वो Cu का साइड में बैठ गए, ये साइड में बैठ गए, इनको कुछ बोले कि तुम ही रहो हम नहीं रहेंगे। तो ये है सक्रियता श्रेणी। इसको बहुत तरीका से आप क्या हो, इसे बहुत बढ़िया से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको आपके एग्जाम में किसी भी हाल में पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो जरूर पूछा जाता है। और सक्रियता श्रेणी में एक बार और याद करने का तरीका देख लीजिएगा, काशीनाथ, काशीनाथ का बीच में का, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, यानी एसएन को बीच में अभी कर दीजिए, याद करने का तरीका हो सकता है। आलू फीका फीका पकाता, पी भी मतलब पकाता है, कौन, सी से कौन है जी, आगे आओ, ये तरीका हो सकता है। तो आप इसे याद कीजिएगा, बस इतना ही। और बीच में कभी कभी क्या होता है, क्लास थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, अब परेशानी कुछ कुछ आ जाती है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो अब तो रेगुलर आता ही रहेगा, कभी कभी ऐसे हो जाती है कि कभी कभी डिस्टर्ब चलने लगता है। तो इसके लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।